अब शुरू करेंगे आज हम 10वें अध्याय से। जो 10वां अध्याय है वो है विभूति योग। विभूति योग आज शुरू हो रहा है। विभूति का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डिवाइन ग्लोरी, ऐश्वर्य। जो परमात्मा का, उस ब्रह्म का जो ऐश्वर्य है, उसकी जो ग्लोरी है वो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और आप लोगों को ध्यान होगा भगवद गीता जिन्होंने भी पहले कभी पढ़ा सुना हो कि बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं मेरू हूँ। ऐसे अलग 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 करके वो इसी वाला जो ये जो चैप्टर है वही है, इसमें हमारा आएगा। ठीक है, पर आज का हमें समझ में आ जाए हम इस विभूति योग में क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगी और किसी को भी आंसर नहीं करना है। आंसर सिर्फ आपको अपने मन में सोचना है, बोलना नहीं है। ठीक है, जल्दी ना हो कि मैं बता दूं फटाफट आंसर, ये आंसर है। आंसर नहीं बताना है, कुछ नहीं, जो आपके मन में आए आपको अपने मन में रखना है। ठीक है, चलिए सोचो। एक आपको कल्पना करनी है कि एक ट्रे है, बड़ी सी ट्रे, उसमें बहुत सारे उपहार रखे हुए हैं। ठीक है, एक है चॉकलेट्स, मतलब दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट्स एक टोकरी में रखी हुई हैं। एक उसमें भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति है वहीं पर अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र जानते हैं ना क्या होता है? उसमें होता है, अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें आप जितना चाहे खाना, जो खाना चाहे वो आ जाएगा। अगर आपके पास है, आप जो भी चाहते हो कि इसमें ये खाना आ जाए तो वो आ जाएगा, और कभी समाप्त नहीं होता। जब आपका पेट भर जाएगा तो वो अपने आप खाली हो जाएगा। तो और ऐसे हैं हमारे जैसे स्वामी राम थे हिमालयाज के, हम कई बार उनकी बात भी करते हैं, उनको वो अक्षय पात्र प्राप्त था। और ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग बाद में इसलिए उनके पास आने लगे उनका अक्षय पात्र देखने। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको गंगा जी में डाल दिया। उन्होंने बोला अगर इस कारण मेरे पास आते हो तो ये बहुत ही गलत है। उन्होंने उसको गंगा जी में डाल दिया। तो असल में ये चीजें होती है। अक्षय पात्र एक हो सकता है, वहां पे है उसमें गिफ्ट कि आप अनलिमिटेड 1 साल के लिए पूरी वर्ल्ड में जहां चाहो टूर कर सकते हो। ठीक है, फुली पेड, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप जहां जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो। ठीक है, एक उसमें सिद्धि है। सिद्धि ऐसे रखी हुई है, सोचो एक गोली है कि जिसने भी ये गोली खा ली तो वो पूरा पावरफुल हो जाएगा, फुली पावरफुल। आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा किसी भी चीज में। यू विल बी वेरी पावरफुल। और आप सोच सकते हो कि ऐसा है कि इसमें एक ऐसा बर्तन है कि जितने पैसे चाहो पैसे आते ही जाएंगे, अनलिमिटेड पैसे आते जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें रखी। इसमें से आप सिर्फ एक चीज उठा सकते, कोई भी एक चीज। अब आप अपने मन में सोच लो कि आप क्या उठाओ। आपको जवाब नहीं देना है, बस आप अपने मन में सोच लो कि आप इन सब चीजों में से, आप इन उपहारों में से कौन सी चीज उठाएंगे। ठीक है, सोच लिया होगा आई होप अब तक तो। या कुछ कंफ्यूजन है या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये उठाऊं कि वो उठाऊं? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या किसी ने भी चॉकलेट्स उठाई उस टोकरी में से? यू कैन रेज योर हैंड। अगर, मुझे नहीं लगता किसी ने भी यहाँ पे चॉकलेट उठाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम ये ट्रे लेके जाएं और घुमाएं तो कुछ होंगे कोई ऐसे जो चॉकलेट उठा लेंगे? कौन? वेरी गुड, छोटा बच्चा है ना। अगर सपोज हम 3 साल का बच्चा होगा, 2 3 4 साल का, उसके आगे वो ट्रे रखेंगे, वो चॉकलेट ही उठाएगा। हाँ, उसके पेरेंट्स का बस चलेगा तो कभी नहीं उठाने देंगे, लेकिन वो चॉकलेट ही उठाना चाहेगा वहां से। तो देखो क्या होता है, हम जो भी चुनते हैं, जो भी उपहार, किस हिसाब से चुनते हैं? हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारी कितनी समझ है ना। हम, और बाद में हमें लगता है दूसरों को ये करके कि उन्होंने क्या उठाया, लेकिन हम अपनी बुद्धि से ही उठा पाते हैं। तो बच्चा चॉकलेट ही उठाए। फिर ऐसा भी हो सकता है जो भी आपने उठाया हो, कोई भी एक चीज, फिर दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो, बाद में तसल्ली ना हो। ऐसा हो सकता है ना, वो लेने के बाद लगे अरे ये नहीं वो उठाना चाहिए था, है ना।
नहीं वो नहीं, वो उठाना चाहिए था। हो सकता है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। तो हम कोई कितनी भी चीजें उठा लें, लेकिन फिर भी ये जो मन है ये कभी भी इसको तसल्ली नहीं होती। जो भी ले लेगा उससे एक दिन तो भर जाएगा, फिर लगेगा शायद दूसरी बेटर, है ना। या कोई ऐसा भी सोच सकता है, अगर 5 लोगों की फैमिली हो या 6 लोगों की, वो सोचे चलो हम सब एक एक अलग अलग चीज ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ, किसने ट्रे उठाई? है ना। वेरी गुड। देखो हम ट्रे भी उठा सकते थे, देखो ना, उसमें से एक चीज उठानी है तो हम ट्रे भी उठा सकते है ना। और भी कुछ आंसर हो सकता है, ट्रे के पीछे भी कुछ और है। अगर आपको ऑप्शन हो कि आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि मैं यहां से क्या उठाऊं, तो आपको क्या लगता है गुरु क्या उठवाएंगे? कृष्ण जी की मूर्ति। ओके। कुछ नहीं। चलिए, आई एम श्योर यहाँ पे आप सबके आंसर्स होंगे, लेकिन गुरु किसको बोलेंगे? जिसने वो ट्रे रखी है उसको ही ले लो, है ना। जिसने वो ट्रे वहां पे रखी है उसको ले लो, क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला तो वही है ना, उसी के सारे। एक तो ट्रे में तो वैसे ही सारे गिफ्ट आ गए, और फिर ट्रे को देने वाला भी कोई। तो आज जो हमारा 10वां अध्याय है वो इसी पर है, विभूति योग, कि जो श्री कृष्ण हैं वो बता रहे हैं अर्जुन को कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी यहाँ पे इस पूरे विश्व में जो भी तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, उन सबके पीछे कौन है? मैं ही हूँ। और यहाँ पे जब वो बोलते हैं कि मैं ही हूँ, इस मैं में कृष्ण मतलब व्यक्ति की बात नहीं हो रही। कृष्ण मतलब नंद और यशोदा के पुत्र की बात नहीं हो रही। कृष्ण मतलब वो सत्ता, वो सत्य, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उसकी बात हो रही। हाँ, कभी कभी कृष्ण जब अर्जुन से बात करते हैं और बोलते हैं, जैसे जो हमारा पहला श्लोक है उसमें वो कहते हैं, हे महाभाव, मेरे परम वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। जब वो कह रहे हैं कि तू मेरे परम वचन सुन, इसलिए क्यों सुन? क्योंकि तू मुझ में अतिशय प्रेम रखता है। तो यहाँ पे वो अर्जुन के गुरु की तरह बात कर, यहाँ पर वो ब्रह्म सत्ता की तरह बात नहीं कर, यहाँ पर वो गुरु है। तो यहाँ पे इनका रोल चेंज होता रहता है ना। तो कह रहे हैं तेरा मेरे अंदर बहुत प्रेम। और ये बहुत समझने वाली बात है कि कुछ चीजें होती हैं जो तभी बताई जा सकती हैं जब एक श्रद्धा हो, जब एक ट्रस्ट हो, जब एक प्रेम, एक ब्रिज बन गया हो। जब तक वो ब्रिज ना बने वो बातें बताई ही नहीं जा सकती। और यही कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुझे इसलिए बताऊंगा कि तुझे मुझ में प्रेम है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती के लिए नहीं बताया जा रहा। आप देखो, बहुत सारे लोग बातें करते हैं बस बातें करने के लिए। हम सब जानते होंगे ऐसे लोगों को कि जब मिलते हैं तो होता है कि बस अभी इनकी बातें शुरू हो जाएंगी और बोलते रहे, बिना किसी कारण बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। अगर उनको चुप करा दिया जाए, ना बोलने दिया जाए, तो वो दीवारों से बात करेंगे, जानवरों से बात करेंगे, लेकिन उनको बोलना है ही है। तो ये होती है बीमारी। और इसी बीमारी की वजह से आपको पता है जो साइकोथेरेपी है, साइको एनालिसिस इतना चलता है, जो फ्रॉइड की है ना साइको एनालिसिस की, वहां पे क्या करना होता है? आप जाइए, काउच पे लेट जाइए और 1 घंटा बोलते रहिए। और साइको एनालिसिस चलता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे चलता है। और पेशेंट को पहले ही काउंसलिंग सेशन में, थेरेपी सेशन में बेटर लगने लग जाता है। क्यों? कोई वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ इलाज दे दिया गया, बस उसके अंदर जो कचरा था वो उसने बाहर निकाल दिया। तो इट इज जस्ट थ्रोइंग। जैसे हम रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, फिर पूरा दिन खाते हैं, फिर भरते हैं, बस वैसा ही वो क्या करता है, एक बार अपने अंदर जो है सब बाहर निकाल देता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, फिर निकालता है। और आप देखो कुछ लोग आपको मिलेंगे, उनको आपकी सिर्फ इतनी जरूरत है कि वो आपको सुना सके उनके मन में क्या है, बस अपनी कहानी बता दें पूरी की, और कोई रीजन नहीं, है ना। इसीलिए ये जो है ना साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट का, और इसीलिए इतनी फीस होती कि हाँ
अब आपको इतना अपना सुनाना है तो ये फीस है। तो बहुत चल रहा है, और यूएस वगैरह में तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो इंडिया में भी बहुत हो गया है। इनफैक्ट अब लोगों के पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होने लगे, आपको पता है, सबके। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है शुरू से। इट इज लाइक हैविंग अ पर्सनल साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर दैट यू, जहाँ पे आप क्या करते हो, बस बताते हो। लेकिन जब यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, ये किसी कारण से बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं परम वचन। परम वचन मतलब अल्टीमेट, जो अल्टीमेट है, मैं तुझे वो बताना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि तेरा मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, श्रद्धा है। गुरु तभी बता सकता है शिष्य को जब शिष्य ओपन हो, नहीं तो नहीं बता सकता। तो वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। वो क्या कह रहे हैं, ना तो देवता और ना महर्षि, दोनों ही मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका भी कारण हूं, उनके भी पीछे हूं। फिर वो कहते हैं, और जो मुझे अजन्मा अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, जो भी मुझे तत्व से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो अगर हम इसका एक बेसिक लें, वो कहना चाह रहे हैं, मैं तुझे वो बताऊंगा जिससे, जिसको न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, लेकिन अगर मनुष्य भी उसको मुझे तत्व रूप से जान ले तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और ये पापों की बात कहाँ से आ रही है, देखो अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन क्या कह रहा है, मैं इनको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे बड़े लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, मैं कैसे इन्हें मार सकता, मैं तो पाप से भर जाऊंगा, मेरा तो पाप कभी समाप्त ही नहीं होगा, पापी हो जाऊंगा। यही तो उसका डर है। यही अगर कोई और होता, कोई और आर्मी होती, दुश्मन होते, तो अर्जुन काट देता हूं, लेकिन क्योंकि ये अपने हैं इसलिए उसको लग रहा है कि यहाँ पर पाप लगे। और वही कृष्ण आगे उसे बताएंगे कि कैसे वो अगर तत्व से जान ले चीजों को तो पाप से मुक्त हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो बात है, हम फिर से थोड़ा पहले से समझते हैं। परम वचन की जब बात हो रही है, जब भी परम वचन बताया जाता है, उस परम वचन को सुनने के लिए वो बुद्धि भी चाहिए, और कृष्ण जो दिखाना चाह रहे हैं उसको देखने के लिए वो आंख भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि हमारे पास नहीं है या वो आंख हमारे पास नहीं है, वो ऑलरेडी है, लेकिन क्या है, वो बंद है, वो छुपी हुई है। यही तो खेल है कि उसको छुपा दिया गया है। से बोलते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, बस हमें पता नहीं है। और हम जो सब अपूर्णता का अनुभव करते हैं, देखो हमारी मनुष्य की अगर हम देखें, एक बेसिक प्रॉब्लम हर किसी की बचपन से लेके आखिर तक क्या होती है, वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। और ये हम सब सोच सकते हैं, हमने जरूर कभी ना कभी करा होगा कि मैं हूं। और चाहे, और उस मैं को बढ़ाने के लिए या बताने के लिए, चाहे मैं सोचूं मैं पैसा कमा लूं, धन से हो जाऊं, या मैं पावर हो जाए मेरी, या मैं कुछ ऐसा कर लूं अलौकिक कि लोग मुझे जाने और मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ हूं। ये हमारी सबसे बड़ी जो है अभिलाषा है, कुछ होने की। ये कहाँ से आ रही है? और हर आदमी अपने आप को कितना भी पा लेता है, लेकिन अपूर्णता जाती ही नहीं। तो ये कहाँ से आ रही है, ये जो डिजायर है और ऊपर होने की, और ऊपर होने की, जो भरती नहीं है। क्योंकि जो पूर्ण है, जो परमात्मा है, वो हमारे ही अंदर ही बैठा हुआ है, वो ही अंदर बैठा है, और उसकी ही ये अभिलाषा है। और क्या होता है, वो अंदर परमात्मा है और बाहर ये लिमिटेड शरीर और मन है। और ये लिमिटेड शरीर और मन जब अपने आप को संसार से कनेक्ट करता है तो देखता है कि अरे मैं तो कुछ हुई नहीं, और अंदर कुछ है जो उसका एक स्केल है जहां पे वो कभी पूरा पड़ता ही नहीं। तो वो क्या सोचता है कि मैं और कुछ बन जाऊं, और ले लूं, और ले लूं। ये सारी धन पद प्रेम की इच्छा क्या है कि शायद मैं और ले लूंगा तो पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे गलती हो गई है। गलती कैसा हो गया है कि हम बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि प्रोसेस उल्टा है। प्रोसेस ये है कि अगर सब कुछ हटा दोगे, सब कुछ हटा दोगे तो क्या है, परमात्मा ही बचेगा।
पर वो हमें पता नहीं है। वो कैसे पता पड़ेगा? वो तभी पता पड़ेगा अगर हमारी जिंदगी में सही ग्रंथ आएंगे, गुरु आएंगे, सत्संग आएंगे। नहीं तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है कि और मिल जाए, और मिलने से मैं पूर्ण होऊंगा। नहीं, और मिलने से पूर्णता नहीं आएगी। सब कुछ जो मैंने जबरदस्ती का इकट्ठा किया हुआ है उसको हटाने से पूर्णता ही बचेगी, वही पूर्णता है ना। तो यहाँ पे अबाउट टर्न होता है। इट्स एक्चुअली हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अबाउट टर्न हो जाता है पूरा काम। तो वो करने के लिए तैयारी, हर कोई तैयार भी नहीं, हर कोई तैयार नहीं। और एक और क्या हुआ है देखो, जो हमारा साइंस है, साइंस का फोकस किस पे है, विज्ञान का फोकस, कि अगर कुछ भी जानना है तो बाहर चीजों को तोड़ो, है ना, चीजों को तोड़ के, मैटर को तोड़ के उसको जानो। हमने जितनी भी चीजें डिवाइस की है वहां पे द फोकस इज ऑन मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल थ्रू ब्रेकिंग द थिंग्स आउटसाइड। और जो धर्म है, धर्म बाहर की चीजों पे ध्यान देता ही नहीं। इस वे में दोनों उल्टे हैं। धर्म क्या बोलता है? चीजों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करना हो, तुम्हें स्वयं को तोड़ना हो। तुम जैसे आज हो, तुम्हारा जो शरीर, मन, बुद्धि, जो तुमने अपने आप को माना हुआ है, बनाया हुआ है, वहीं पे प्रॉब्लम। उसको ही ब्रेक करके ही ठीक हुआ जा सकता। पर वो ब्रेक कैसे होगा? जो मैंने एक अपना एक पिलर बनाया है, एंकर बनाया है किसी भी चीज को, चाहे मेरी पढ़ाई को, चाहे मेरे पैसे को, चाहे मेरे परिवार को, चाहे मेरी सोच को। हम देखें ना कितने लोग बिलीव्स के लिए, उनकी जो बिलीव्स होती है वो भी उनका एंकर होते हैं। इतने स्ट्रांग होते हैं उनके विचार, और जो भी आइडियाज हैं वो उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो कहाँ पे आप तैयार होगे, कैसे तोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? जब तक किसी में इतना प्रेम और श्रद्धा ना आ जाए कि लगे कि हाँ अब ये तोड़ा जा सकता, कि हाँ ये मैंने अभी तक जो कुछ भी जाना है मैं इसको छोड़ने को तैयार। और वही यहाँ पर इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि तू मुझसे अतिशय प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे फिर से वो परम वचन कहूं, तुझसे कहूं। ठीक है, इसकी एक स्टोरी है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, शायद अष्टावक्र गीता में किया होगा, वही रेपिटेशन है, पर बहुत अच्छी है और सबके लिए दोबारा सुनाती हूँ कि बहुत सारे नए लोग हैं। तो ये सूफी कथा है कि एक बार एक जो नदी है वो सागर से मिलने के लिए निकलती। पता है सब नदियों का इवेंचुअल डेस्टिनेशन क्या होता है कि सागर के साथ एक हो जाए। अब चलती है, बड़ी उसको इच्छा है, बहुत जोर जोर से उछलती कूदती हुई जा रही है। रास्ते में तभी क्या होता है, एक रेगिस्तान आ जाता है। अब रेगिस्तान आ जाता है तो नदी घबरा जाती है। अब बोलती है कि मैं इस रेगिस्तान को कैसे पार करूं, यह तो पार नहीं कर सकती, क्योंकि रेगिस्तान में जाएगी तो गायब हो जाएगी, अब तो मैं सागर तक पहुंच ही नहीं सकती। तो रोने लगती है नदी। तो वो जो रेगिस्तान है वो उसे बोलता है तू क्यों रो रही है? कहती है मैं क्या करूं, मुझे सागर से मिलना है और तुम बीच में हो। उसने बोला तुम घबराती क्यों हो, देखो तुम्हारे ऊपर हवाएं हैं, तुम आके मुझसे मिलो तो सही। ये जो हवा है ना, इस पे तुम मुझसे अगर मिलोगी तो तुम हवा का हिस्सा हो जाओगी, और ये हवाएं तुम्हें इमीडिएट सागर के पास ले जाए। तो कहती है लेकिन हवा के साथ जाने के लिए मुझे तो, मैं नदी तो रहूंगी ही नहीं, नदी तो समाप्त हो जाएगी ना। उसने बोला हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम सागर से तो मिल लोगी। तो कहती है लेकिन मैं कैसे समाप्त हो जाऊं, जब मैं रहूंगी ही नहीं, मैं जो हूं, तो मैं कैसे सागर से मिलूं? तो नहीं, वो रुक जाती है। तो तो अब जो है वो कहती है कि मैं कैसे, मैं नहीं जा सकती। और यही हम सबकी प्रॉब्लम है। क्या है कि जो हम आज हैं, अगर हम उसको पाना चाहते हैं, वो जो परम है, तो जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो नदी उसके लिए तैयार नहीं है ना। तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो रेत है वो क्या बोलती है कि अगर तू मिटकर बचेगी भी तो भी तू कभी तसल्ली से रह नहीं पाएगी। तो मिटना तो नहीं चाहती है ना, वो क्या कहती है, मैं मिटना नहीं चाहती, मैं नदी रहना चाहती। तो नदी रहकर भी कभी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि पीड़ा हमेशा रहेगी कि सागर से नहीं हुई। लेकिन अगर तू ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो तू सागर ही हो जाएगी, इमिजिएटली चली जाएगी। लेकिन रगी जो है नदी नहीं मानती, नदी को भरोसा नहीं आता। वो कहती है मैं कैसे श्रद्धा करूं, मैं कैसे जानूं कि मैं समाप्त होके भी मिल जाऊं।
और यही हम सबका भी सवाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, प्रमाण क्या है कि परमात्मा मिल जाएगा, हम ये करें तो सही, हम क्रिया योग तो करेंगे, हम ये तो कर लेंगे, वो करेंगे, लेकिन प्रमाण कहाँ है? अब बात ये है कि जिसको भी प्रमाण मिलेगा, है ना, प्रमाण के लिए तो काम कहाँ करना पड़ेगा? अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। और जिसको प्रमाण मिल जाएगा, वो अगर जब दूसरे को बताएगा तो दूसरे के लिए वो प्रमाण नहीं है। जो मेरा प्रमाण है वो दूसरे के लिए प्रमाण नहीं हो सकता, वो तो इंफॉर्मेशन ही है, वो उसका अनुभव नहीं है। तो क्या होता है, जिसको प्रमाण मिलता है, अगर उसमें श्रद्धा आ जाए, सिर्फ क्या हो सकता है, उसके अंदर श्रद्धा आ जाए कि इसको प्रमाण मिला है, ये जो बता रहा है सही ही होगा, तो चलो लेट मी टेक दैट जंप। तो अगर नदी उस दिन रेगिस्तान के उसमें जंप मार दे तो पहुंच जाएगी, लेकिन मिटने की तैयारी होनी चाहिए। तो एक और चीज क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में, हम चाहते हैं कि हम जो हैं वो तो रहे ही, और प्लस और ऐड हो जाए। ऐसा नहीं हो, जिस दिन आप तैयार हो जाते हो ना, उस दिन गुरु आपकी गर्दन काट देता है, आप वो रह ही नहीं सकते। वो कहते हैं, यही हमें पहले ही श्लोक की बात कर रहे हैं अभी, कि शिष्य कोई तभी बनता है जब उसे इतना समझ में आ जाता है कि अब मेरी समझ और मेरी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, मेरी बुद्धि काफी नहीं है, मैंने सब कुछ देखो। पहले तो ईगो इतनी होती है, अहंकार इतना होता है कि वो सोचता है मैं खुद ही पालू, मैं खुद ही जान लू, मैं खुद ही कर लू, मैं खुद ही समझ लू। बहुत ज्यादा होता है कि मुझे क्या जरूरत है किसी और, मैं कर सकता हूँ। और ये कौन कर रहा है? ये अहंकार। अहंकार नहीं करने देता, मानने नहीं देता, सर झुकाने नहीं देता। लेकिन जिस दिन, इसीलिए गुरु भी इंतजार करता है, वो कहता है पूरी बुद्धि तुम अपनी कर लो, क्योंकि उसको भी पता है क्या होने वाला है। लगा लो अपनी बुद्धि, जब तक लगाओगे लगाओ, ठीक है ना। जिस दिन उसका हो जाता है कि नहीं, अब नहीं, अब बताओ अब क्या है, अब स्वीकार है, तभी समर्पण आता है, तभी एक्सेप्टेंस आता है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में, तेरा परम मंगल जिस सत्य से फलित होगा, वह मैं तुझसे कहूंगा तेरे हित के लिए। देखो, तेरे हित के लिए, मेरा कोई, कृष्ण का कोई हित नहीं हो रहा, कृष्ण इज ऑलरेडी देयर, इट डज नॉट मैटर, बट इट इज फॉर द सेक ऑफ अर्जुन दैट ही इज गोइंग टू से दिस। फिर दूसरे श्लोक में वो बोलते हैं कि मेरी उत्पत्ति को, मेरी विभूति को, मेरे सत्य को ना तो देवता जानते हैं और ना महर्षि जानते हैं। जैसे हम लोग अगर मनुष्य से ऊपर किसी को मानते हैं, या तो हम देवताओं को मानते हैं, या हम संतों की बात करते हैं। महर्षि, महर्षि मतलब जिन्होंने वेद लिखे हैं, वेदों को जाना है। अब हमें लगेगा कि अच्छा, महर्षि कैसे नहीं जानते, वो तो जानते होंगे। देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि महर्षि नहीं जानते। यहाँ पे कहने की बात है कि जो जानते हैं भी, जिन्होंने जाना है, वो भी जब यहाँ पर आते हैं, इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी इस माया की चादर को ओढ़ना पड़ता है। इन्हें भी खेल मनुष्य के हिसाब से खेलना पड़ता है। उन्हें भी अपनी बुद्धि को एक थोड़ा, एक लेवल को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ये लिमिटेड है। जब जैसे कृष्ण आए, कृष्ण अवतारी हम बोलते हैं, उन्होंने जब शरीर लिया, जब शरीर लिया तो सब कुछ जो मानव करता है वो सब कुछ करना पड़ा। और जो मानव के लॉज, जो इस पृथ्वी के लॉज, हम उस दिन भी जो लॉज की बात कर रहे थे, वो कृष्ण पर भी अप्लाई होते हैं, राम पर भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हो जाएंगे। यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं वो मुझे नहीं जानते, तो मुझ की बात हो रही है उस ब्रह्म स्वरूप, द एब्सोल्यूट, है ना। तो अभी उन्होंने भी उसको छुपाया है, और वो क्या कह रहे हैं कि वो जो महर्षि हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, देवताओं की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, इन सब के पीछे मैं हूँ। जैसे हमने अभी क्या किया था कि वो ट्रे है, उसमें इतने सारे गिफ्ट्स हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन है? कोई तो है ना देने वाला। लेकिन होता क्या है, हमारा ध्यान उन गिफ्ट्स में इतना अटक जाता है कि ना तो हमारा ट्रे पे भी ध्यान नहीं जाता, देने वाले पे तो ध्यान जाएगा ही क्या, नहीं जाता। यही संसार में होता है। हम संसार की जो चीजें हैं, जब हम देखते हैं, पैसा है, पावर है, इतने भोग हैं, उनमें इतनी अटक जाती है दृष्टि कि उसके पीछे क्या है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे अभी हम अपना स्क्रीन देखें, अब हमें स्क्रीन कहाँ नजर आ रहा है? स्क्रीन पे तो ध्यान ही नहीं जाता, उस स्क्रीन में जो पिक्चर चल रही है उस पे ध्यान जाता। तो यही ध्यान को शिफ्ट करना पड़ता है।
यहाँ पर कृष्ण जो उनको बताते हैं कि मेरे सत्य को, और जो उस सत्य को जान पाता है, कौन जान पाता है? जो मनुष्य के ऊपर उठ जाता है, जो मनुष्य की सीमा के पार चला जाता है। मनुष्य की सीमा के पार जाना पड़ेगा, हमें ये समझना हो। और वहां पर हम वो नहीं रहेंगे जो आज है, वो नहीं रह सकते। तो क्या हम तैयार हैं उस मनुष्य की सीमा को पार करने के लिए? ये सवाल हमें खुद को पूछना है कि क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं पूरी तरह अनन्य भक्ति के साथ एक चाह सकता हूं कि मुझे सिर्फ वो ही चाहिए, उसके भोग नहीं, उसके गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ। और वो कहते हैं जो इस क्षण में व्यक्ति जो है वो समाप्त हो जाता है, बूंद खो जाती है और सागर ही शेष रह जाता है। जिस दिन वो उस मनुष्यता के पार चले जाना चाहता है, तैयार हो जाता है, इसका क्या मतलब है? कि जो सागर में एक बूंद है ना, सागर में से बूंदे, लहरें उठती है, बूंद निकलती है। एक बूंद, अब सोचे कि वो तो बूंद है, कितनी छोटी है, लेकिन वो सोचे कि मैं बूंद रहना चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो सागर में वापस गिर जाए तो सागर होगी। अब कौन ढूंढेगा कि बूंद कहाँ है? अब तो वो सागर है, कहाँ रही वो? एक रहीम जी के, आपने सुना होगा सबने नाम, जैसे कबीर हुए, रहीम हुए, तो उनका एक बहुत प्यारा मुझे इससे दोहा याद आ गया। वो बोलते थे, बिंदु भी सिंधु समान। बिंदु मतलब बूंद और सिंधु मतलब सागर। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज का से कहूं। मतलब कितने अचरज की बात है, ये किससे कहूं मैं ये बात? जब उन्होंने जाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब गुरु नानक ने जाना तो उनके मुंह से क्या निकला? जो है हमारा मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम, जो उन्होंने बोला। रहीमन जी ने क्या बोला? बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज का से कहूं। हैरन हर हैरान, रहीमन अपने आप में। मतलब मैं इतना हैरान हो रहा हूं, इतना हैरान हूं अपने आप में, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि बूंद ही सागर है। तो यहाँ पर वही वो बात कर रहे हैं कि तुम खोने को तैयार हो जाओ, तुम जो तुम हो उसके ऊपर उठने को तैयार हो जाओ। वो तो तैयार है ही, सागर तो वहां पर है ही। कृष्ण कहते हैं वही मुक्त होगा इस अज्ञान से जो मुझे, ये तीसरा श्लोक हम ले रहे हैं, हम अजन्मा जानता है। जो जान पाता है कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा कोई प्रारंभ नहीं है, मैं अनंत हूं, ना जन्म है ना मृत्यु है, अनंत हूं और मैं हूं। और कोई ईश्वर को बनाने वाला नहीं। जैसे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बुद्धि की बात करते हैं कि ये संसार, ये सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। तो लोग बोलते हैं ईश्वर को किसने बनाया? जो फिलोसॉफिकल वाले होते हैं ना, वो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, अच्छा ईश्वर को किसने बनाया, है ना? तो अब क्या होगा, अगर आप बुद्धि से पूछोगे तर्क, तो आप इन्हीं सवालों में रह जाओ। इसीलिए उसके भी ऊपर उठना पड़ता। वो कहते हैं ईश्वर को बनाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही अस्तित्व है। अस्तित्व ही ईश्वर है, कोई बना नहीं रहा यहाँ, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो भी है वो ईश्वर ही है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का अंश है और उसी का एक हिस्सा है। हमारा प्रारंभ है, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। हमारी किसकी? इस शरीर। एक इस शरीर का प्रारंभ हुआ, हम बोलते हैं कि हमारी बर्थडे होती है उस दिन। क्या मतलब है? कि मेरी बिगनिंग हुई। असल में बिगनिंग तो उस दिन भी नहीं होती, देखा जाए तो। बिगनिंग तो कब होगी? जब आप वूम्ब में एंटर करते। और जब आप वूम्ब में एंटर कर रहे हैं, देखा जाए तो बिगनिंग कैसे हुई? मतलब कहीं तो थे ना पहले। देखा जाए तो हमारा भी नहीं है। जैसे मैं एक चीज मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, हम लगता है कि अच्छा बिगनिंग से हम मूवी देखें, है ना? लेकिन सोच के देखो, क्या कोई भी मूवी बिगनिंग से होती है? इज देयर अ बिगनिंग इन एनी मूवी? ये तो हमने बोल दिया कि मूवी अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन उस मूवी में भी ऑलरेडी एक स्टोरी ऑलरेडी चल रही है ना? उसमें जो हीरो हीरोइन इतने बड़े हो चुके हैं, उनकी एक कहानी है। ये तो हमने अपने माइंड को बोल दिया कि ये शुरुआत है, यहाँ पे प्रारंभ है, पर प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ नहीं है। देखा जाए तो किसी भी चीज का प्रारंभ और अंत नहीं है। ये हमारी लिमिटेड बुद्धि ही तय करती है कि प्रारंभ है और अंत। कहीं कोई प्रारंभ और अंत नहीं, कुछ भी नहीं।
तो वो कहते हैं कि ना मेरा कोई प्रारंभ है ना अंत है और हो भी नहीं सकता। और अब तो साइंस भी बोलती है कि एक रेत के छोटे से कण को भी नष्ट नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन विनाश असंभव। यू नो ना, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म। यू नो दैट। दैट मीन्स तो कहाँ कहाँ गया सब, कहाँ जा रहा है? यही है, था, है और रहेगा, अनंत है, अनंत है ये श्रृंखला। और जो इसको जान जाता है, जो इस रहस्य को जान जाता है, वो कहते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, मनुष्य को एक ये भी चिंता रहती है हमेशा कि मैं पुण्य करूं और पाप ना करूं, होती है कि नहीं होती है? अच्छे कर्म करूं और बुरे कर्म ना। जो हमने बोला अर्जुन की क्या है, कि मैं, मुझसे पाप ना हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि अगर तू ये जान जाता है जो मैं तुझे बता रहा हूं, तो तू सबको जाके रणभूमि में मार, कोई पाप नहीं होगा। कैसे पाप नहीं होगा? जब तुझे ज्ञान हो जाएगा कि तू मारने वाला है ही नहीं, तू है ही नहीं। पाप कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि तू सोच रहा है कि मैं करता हूं। जब तू करता ही नहीं रहेगा तो पाप कैसे होगा? पाप तब तक है जब तक तुम सोच रहे हो मैं करने वाला। और जहां तुम जान गए कि मैं करने वाला हूं, मैं मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, ये सब मेरा करा हुआ, फिर तुम सारे पापों से, पाप तो है ही नहीं, सिर्फ विचार में है। और पुण्य भी नहीं है, ना पुण्य है ना पाप। और फिर वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो पाप कर ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनी सिन बाय द वन हु नोज। और वो जो भी करेगा वो पुण्य की कैटेगरी में ही माना जाए, वो जो भी करेगा। वो कहते हैं अगर अर्जुन तू इस ज्ञान को लेकर रणभूमि सबको काट देगा तो भी वो पुण्य ही माना जाएगा, मगर किसके साथ? उस ज्ञान के साथ। उस ज्ञान में जो भी करेगा पुण्य है। और वो कहते हैं अज्ञानी जो भी करता है वो पाप ही करता है। अज्ञानी का क्या मतलब है? जो ये बता रहे हैं तत्व से नहीं जानता, जो इस रहस्य को तत्व से नहीं जानता, मुझे तत्व से नहीं जानता, वो जो भी करेगा वो अज्ञानी है और वो पाप ही होगा। वो कहते हैं तुम कितने ही मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, चर्च बनवाओ, तुम तीर्थ यात्रा पे जाओ, सब कुछ, क्यों क्यों पाप बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पर पाप का मतलब है कि एक कर्ता का भाव। मैं सोच रहा हूं मैंने किया, मैंने मंदिर बनवाए, मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये सब। जब तक तुम मैं हो तब तक क्या कर रहे हो? तुम बूंद ही बने हुए हो। तुम अपने आप को, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखना चाहते हो। यू वॉन्ट टू स्टे एज अ पर्सन दैट यू आर। एंड एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू स्टे एज अ पर्सन, पाप का क्या मतलब है? कि तुमको वो जो परमात्मा होने का जो आनंद है वो नहीं मिलता। पाप का ये मतलब, पाप का कोई और मतलब नहीं है। और अगर तुम्हें परमात्मा नहीं बन रहे, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी चाहते हो, तो फिर तुम्हें सुख दुख के इस लॉ ऑफ पोलैरिटी वाले जो तुम्हारा लॉ है ना, उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। फिर तुमको उसी में रहना पड़ेगा। लॉ ऑफ इम्परमानेंस एंड लॉ ऑफ पोलैरिटी, तुम इनसे छुट्टी नहीं पा सकते। यही पाप है और कोई पाप नहीं। ये थे हमारे 3 श्लोक। हम, इस समय है, एक श्लोक और ले लेते हैं, चौथा। असल में चौथा पांचवा दोनों साथ में लेने पड़ेंगे, ले लेते हैं। इसमें कहते हैं वो आगे, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। देखो, फिर से अगर हम ट्रे वाला एग्जांपल लें, वो ट्रे में जितनी भी चीजें हैं, अभी तो हमने सब अच्छी अच्छी चीजें लगाई थी, है ना? वो कौन दे रहा है? देने वाला तो एक ही है ना, उसी ने, उसी के क्रिएट किए हुए सारे के सारे गिफ्ट्स हैं, वो ट्रे भी और सारा सामान। तो वो यहाँ पर यही बता रहे कि जो भी जिन चीजों को हम अच्छा मानते हैं, जैसे निश्चय करने की शक्ति, हमने पिछली बार बात किया था ना, दृढ़ निश्चय,
कि जो दृढ़ निश्चय से चलता है वो दुराचारी भी मुझे पा लेता है, वो भी साधु कहने योग्य, क्योंकि उसको निश्चय है मुझे पाने, तो आचरण से कुछ लेना देना नहीं। तो वो कह रहे हैं वो जो दृढ़ करने की जो निश्चय शक्ति जो है वो कौन है, वो मैं ही हूं, मुझसे ही आ रही है वो भी। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत सारे लोग सोचेंगे अच्छा मतलब मुझे तो निश्चय नहीं होता, मेरी तो विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब अभी भगवान जो है ना उनकी कृपा नहीं हो रही मेरे ऊपर। बिल्कुल, देखो क्या होता है, हमारा मन ना इमीडिएटली उल्टा पॉइंट निकाल लेता है, उल्टा कर लेता है ना। हम इसको अगर सही बुद्धि से समझेंगे, सुबुद्धि से, तो ये है कि वही करने वाले हैं, वही देने वाले हैं। तो अगर मैं उनमें अपनी वो लगाऊं, उनमें अपना भाव लगाऊं, तो वो मुझे भी मिलेगा। अगर वो देने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, इजंट इट, कि वो तो देने को तैयार ही हैं। कह रहे हैं दृढ़ कर निश्चय करने की शक्ति भी मुझसे आती है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब आधार से चीजों को जानना, मूल में क्या है, फाउंडेशन में क्या है, उसको समझना, डेप्थ में, एकदम नीचे जाके, ऊपर ऊपर की चीजें नहीं, गिफ्ट्स नहीं, ट्रे, ट्रे के नीचे देने वाला, ये समझने की शक्ति है ना, वो तत्व ज्ञान कि पीछे कौन है, उसको देखने का ज्ञान। अब जो छोटा बच्चा है, जैसे हमने बोला, वो तो चॉकलेट ही उठा लेगा, वो तो चॉकलेट में ही बड़ा खुश है, उसको और कुछ पता ही नहीं है। और पेरेंट्स सोचेंगे कि अरे हमारे बच्चे ने चॉकलेट उठा ली, कुछ और उठाना चाहिए था, पर उनको भी समझ नहीं है ना, उसके भी नीचे कुछ है, उसके भी पीछे कुछ और। ये समझने की शक्ति भी कहां से आती है, कृष्ण से ही आती है। कृष्ण मतलब वो ही है देने का, वो जो एब्सोल्यूट है वही देने का। अमूढ़ता, अमूढ़ता का क्या मतलब है, हमने क्या बात किया था, मूढ़, मूढ़ होता है जिसको लगता है कि वो जानता है पर जानता नहीं। एक होता है मूढ़, एक होता है मूर्ख, बहुत बार हम बात करते हैं। मूर्ख है जिसको पता भी नहीं है और उसको भी पता है कि मुझे आता नहीं, लेकिन मूढ़ ज्यादा खतरनाक होता है, मूर्ख खतरनाक नहीं होता। मूढ़ होता है द वन हु डज नॉट नो बट ही थिंक्स ही नोज। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही पर होती है। अब अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लें, तो जब कृष्ण दुर्योधन के पास गए तो उन्होंने बोला तू गाय चराने वाला, तू मुझे सिखाएगा, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है ना। ये है मूढ़, कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि क्या है। तो ये जो है अमूढ़ता का मतलब है कि कृष्ण को पहचान पा, वो है अमूढ़। क्षमा, फॉरगिवनेस की जो बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्षमा करना, अब उस दिन भी बात हो रही थी ना कि क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपके मैनिपुलेट किया है या आपके साथ चीटिंग की है या फ्रॉड किया है, जब हम दुखी होते हैं हम क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन हम सब ने सुना है, पढ़ा है, सब लोग यही बोलते हैं कि फॉरगिव कर देना चाहिए, क्षमा कर दो, लेकिन नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं वो शक्ति भी कहाँ से आती है, मुझसे ही आती है क्षमा कर। और मुझसे ही आती है का क्या मतलब है, कि जब हम अपनी वाइब्रेशन रेज कर पाते हैं, जान पाते हैं कृष्ण जिस बात पे है, तो हमें समझ में आता है कि कुछ क्षमा है ही नहीं। कोई, किसी ने पाप किया ही नहीं है, ना कोई पाप था ना पुण्य था, तो क्षमा कौन करेगा और किसको करेगा, यही समझना पड़ता है। मैं, मुझे ना जो साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग थे, एक तो फ्रॉइड थे बहुत फेमस, और फ्रॉइड के जो डिसाइपल थे, फ्रॉइड के स्टूडेंट, वो थे कार्ल यूंग। तो कार्ल यूंग की जो भी थ्योरीज हैं, उन्होंने जो जाना, और ऐसा बोलते हैं और लगता भी है उनकी स्टडीज से, वो थोड़ा फ्रॉइड से अलग हो गए थे। उन्होंने शायद ये सब हमारे वेद उपनिषद या कुछ उन्होंने ये सब किया था, तभी उनको समझता। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने, गहरी चीज की है, जो हमारे ऋषि मुनि भी बताते हैं। प्रॉब्लम, कोई भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन समस्याओं से ऊपर उठा जा सकता। यू कैन ओनली राइज अबव योर प्रॉब्लम्स, यू कैन नॉट सॉल्व देम। इफ यू थिंक यू विल गेट टू सॉल्व, देन यू विल ऑलवेज बी कॉट ओवर। तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरी तैयार है, दूसरी सॉल्व करोगे, तीसरी तैयार है, हमेशा तुम उसके अंदर घूमते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दें, जो आप अपने लेवल पे करते हो करो। इसका मतलब ये है कि हम ये भी सीखें कि मैं उन प्रॉब्लम से ऊपर कैसे उठ सकता, व्हाट इज द प्रोसेस टू राइज अबव द प्रॉब्लम्स।
तो शॉर्ट टर्म में तो हम यही करेंगे जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है कि मैं उनसे ऊपर उठ जाऊं। तो जब ऊपर उठ जाते हैं तो क्षमा अपने आप होती है, क्षमा करना नहीं पड़ता, क्षमा हो जाती है, आपके अंदर से क्षमा आ जाती है। क्षमा का मतलब क्या है? जब आपको लगता ही नहीं कि सामने वाले ने कुछ आपके साथ गलती, वो होती है क्षमा। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि मैं याद तो रखूं इसने मुझे हर्ट किया था और बोलूं कि नहीं नहीं आई फॉरगिव यू, है ना, नहीं। क्षमा का मतलब है जब मुझे ये समझ में आ जाए कि इसकी गलती थी ही नहीं, किसी की भी गलती नहीं, सामने वाले ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, उसके लिए फिर से मनुष्यता से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं सत्य, सत्य, सत्य को जानना। कैसे जान सकते हैं? वो भी कृष्ण किए ही, और सत्य तो कृष्ण खुद ही है, परमात्मा है ना, कृष्ण मतलब वही ब्रह्म, तो वही जान सकते हैं, उनके थ्रू ही, उनसे ही होता है, उनको जानकर ही सत्य जाना जा सकता है। फिर देखो उन्होंने एक और शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज बताई गई है। हमारी ज्यादातर जो लड़ाई होती है, जो हमारा फोकस होता है, वो होता है हम अपनी सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, है ना, कि मुझे पता है मेरी सेंसेस कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी, मेरे अंदर एक इच्छा उठेगी और मुझे होगा कि नहीं नहीं मुझे इनको, मुझे खाना कम करना है, वो भी तो सेंस कंट्रोल है ना, खाना कम करना है, मुझे ये डिजायर नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना। तो वो कह रहे हैं इंद्रियों को अगर तुम ऐसे वश करोगे, लड़ लड़ के अपने ऊपर क्या बोलते हैं, ये लगा के, लगाम लगा के, हाँ हाँ, तो ये करके तो क्या होगा, वो तुम ज्यादा आगे नहीं चल पाओ, क्योंकि जब भी तुम लड़ाई करोगे, वो सेंसेस की भी अपनी पावर है, वो तुमको थोड़ी देर के लिए तुमको लगेगा मेरा कंट्रोल आ गया, और ये बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हम कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था, अभी फिर से हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। या फिर गुस्सा जब होता है, गुस्सा क्या होता है, कितने लोग हैं जो गुस्से को कंट्रोल करना है ना, कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे कंट्रोल करना है, वो भी क्या है, सेंस कंट्रोल। आप कितना लड़ाई करोगे गुस्से से, आप बहुत कंट्रोल करोगे, एक सिचुएशन आएगी जब आपका फिर निकल जाए। तो वो कहते हैं जब तुम मुझे जान लो, फिर से व्हेन यू राइज, तो गुस्सा क्यों आता है? जब हमारी डिजायर्स ऑब्स्ट्रक्ट होती, मैं कुछ चाहती हूं, कोई आ जाता है जो मेरी उस इच्छा को पूरा नहीं होने, वहां पे आता है गुस्सा, वहां पे आता है क्रोध। आप सोच के देख लेना, आप सोचना कि आपको किन किन चीजों पे गुस्सा आता है, आपको रियलाइज होगा सिर्फ इन चीजों पे आता है कि मैं कुछ चाहता था, मेरे मन में कोई इच्छा थी और किसी दूसरे ने उसके बीच में अड़चन लगा, और मुझे लगता है उसने मेरे लिए किया, असल में वो भी एक अपनी इच्छा कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना, एक मेरी इच्छा एक दूसरे की इच्छा है और दोनों की इच्छाएं टकरा गई, मुझे गुस्सा है कि उसने मेरी पूरी नहीं होने दी, उसे मुझसे गुस्सा है कि मैंने उसकी पूरी नहीं होने दी, और दोनों एक दूसरे पे क्रोधित हुए। तो फिर जब हम राइज अबव, इट इज ऑल अबाउट राइजिंग अप, जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, कृष्ण जिस बात की बात कर रहे हैं वो समझ में आता है, तो इंद्रियों का दमन नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, वो अपने आप में ही कंट्रोल में आ जाती हैं, समझ से, फ्रॉम अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने आगे जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सब भाव मुझसे ही होते हैं। ये हमारा 5वां श्लोक है, इसको हम अगली बार ले लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये हम डायरेक्शन किस तरफ। तो पूरा का पूरा फोकस किस चीज पे है? फोकस इस पे है कि तुम उस सत्य को जानने की, वो जो कृष्ण अर्जुन को भी रहस्य बताना चाह रहे हैं, उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए केंद्रित रहो। बस फिर तुम सोचो मैं यहीं पे रह रहा हूं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाए, मुझे गुस्सा भी ना आए, मुझ में क्षमा भी आ जाए, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे होगा तो बहुत टेम्पररी होगा, टेम्पररी, ठीक है ना। अब फिर से ये बात नहीं हो रही कि आप टेम्पररीली मत करो, आप करो उसको, लेकिन फोकस किस पे रखो? परमानेंट, ठीक है। तो आज का 4 श्लोक में यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब सवाल ले लेंगे। हम इसको ना एक और चीज से समझ सकते हैं, सोचो हम किसी दलदल में फंसे हुए हैं, कीचड़ में, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि मैं कीचड़ में हूं
और यहीं पे सब ठीक हो जाए, हो सकता है? बाहर निकलना पड़ेगा ना उस कीचड़ से, बाहर निकल के ही ठीक हो। कीचड़ में कैसे ठीक हो? अगर आप थोड़ा सा अपनी सफाई कर भी लोगे, इतना कीचड़ है फिर आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अब लगेगा कैसे कि अच्छा ये संसार कीचड़ है। भाई अभी किसी और दृष्टि से देखोगे तो हाँ, है ना, जब तक नहीं लग रहा तब तक ठीक है। हाँ जी। दीदी मेरा है एक हाँ। क्वेश्चन। जो क्षमा है, क्षमा का असली मतलब क्या होता है? कि आपको मान लो किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, मतलब जब उसके प्रति कोई भी भाव आना छूट जाए, या देखो प्रेम आना तो फिर तो वही बात हो गई कि मुझे उस पर प्यार आ रहा है, फिर तो हम वैसे उसी पे हैं, उसी लेवल पे है ना। तो मतलब जब कोई भी भाव आना बंद हो जाए। हम क्षमा को ना कई बार, जो तुमने बोला प्रेम, कि मुझे हाँ उसके प्रति प्रेम भी आए। देखो हाँ। प्रेम का मतलब भाव से रिलेटेड नहीं होता। वो हम्म। जो प्रेम होता है ना, जो हम सोचते हैं इमोशनल प्रेम, और एक प्रेम होता है जहां पे जो असली प्रेम होता है वो होता है न्यूट्रल। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते, वो होता है असली प्रेम। और क्षमा का मतलब ये है कि जहां मुझे ये लगना ही बंद हो जाए कि सामने वाले ने कुछ गलत किया है, या उसने कुछ गलत किया था, या उसने मेरा बुरा किया था। प्रॉब्लम कहाँ है? ये ईगो है ना, ये मन है ना जो बोल रहा है सामने वाले ने मेरा हाँ। बुरा किया, उसकी वजह से मेरा ये हुआ। ये ईगो बोल रही है, ईगो बोल रही है। क्षमा है जहां पे ये पूरी आपको समझ आ जाए, आपकी बुद्धि को, या उस अनुभव से या उस सत्य को पाके आपको समझे, अरे ये तो कभी था ही नहीं, इट वॉज नेवर लाइक दैट। लेकिन समझ आने पे भी कई बार चीजें ऐसी होती है ना कि मन को ही बहुत ज्यादा हर्ट होता है, मन ही उन चीजों को भूल नहीं पाता। ठीक है, मन में उस सत्य को जान के लगता है कि ठीक है, सब परमात्मा का ही था सब कुछ। तो फिर उसको फॉरगिव करना, मतलब मैं उस चीज को आज तक समझ नहीं पाई कि फिर फॉरगिव करना कि मतलब वो बस हट जाना वहां से। मेरे को तो यही लगता है कि ना अच्छा सोचना, बुरा ना, एक लेवल पे न्यूट्रल हो जाना बस। बस न्यूट्रल, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अबाउट थिंग न्यूट्रल, कि मैं कुछ उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं ठीक है। मन में भी पुरानी कुछ चीजें होती हैं जो सत्य जानने से पहले आपको कुछ है, आपके मन ने बहुत उनको हाँ हाँ। इंपॉर्टेंस दे दी थी, बहुत बड़े बड़े घाव हैं आपके मन पे, वो थोड़ा हम्म। समय लगता है जाने में, वो कम होते रहते हैं। तो कभी कभार मन फिर ले आता है कि अरे उसने मेरे हाँ। साथ ऐसा किया था। हाँ। लेकिन फिर से, फिर कुछ है ना, आपकी जो चेतना है, आपकी अवेयरनेस है, फिर आप देखोगे कि अरे क्या है, ये तो मन कर रहा है। मन तो हाँ। चंचल रहेगा, वो थोड़ा बहुत ड्रामा करता रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर हाँ मैं स्वयं हूँ। हाँ, मन में थॉट्स आते हैं, फिर हम उसी लेवल पे पहुंच के फिर वो खत्म भी हो जाते हैं एट ए टाइम। तो बिल्कुल। समझ लो इसी को क्षमा बोलेंगे कि धीरे धीरे हम फिर बिल्कुल ही हो जाते। अब ठीक है। जैसे सपोज अगर कोई कभी किसी ने बहुत मारा हो, किसी होता है ना, कई लोगों के वॉर में गए हैं या कभी लड़ाई हुई थी तो शरीर पे निशान रह जाते हैं, बचपन में कभी कुछ हुआ हो। तो अब जो शरीर है उसकी ऐसे, जो उसका निशान रह गया है वो जाएगा नहीं, वो इस शरीर के जलने पे ही निशान जाएगा, है कि नहीं? वो निशान हम्म। हमेशा रहेगा। कुछ निशान होते हैं हम सबके शरीरों पे, कुछ ना कुछ चीज के, है ना? ऐसे ही जो मन पे एक कोई चोट लग गई है, शायद वो उसके समाप्त होने पे ही जाएगा, लेकिन अब वो परेशान नहीं कर। परेशान नहीं कर, ठीक है। अब समझ आया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है। थैंक यू। चलिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी का और कुछ नहीं है प्रश्न, तो हम लोग 2 मिनट मौन करके फिर ऑनलाइन सेशन क्लोज करें, ठीक है? विल स्टार्ट। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। Thank you so much.